इस क्वेश्चन में अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्ज प्लेट एज शोन, द लाइन ऑफ द फोर्स अपीयर इज। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात मान लो कि कहीं पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको ई की। तो इस केस में यहाँ पे एक मान लो आपने क्या रख दिया, कंडक्टिंग बॉडी रख दी, कंडक्टिंग बॉडी। तो उस केस में जो लाइनें हैं वो क्या हो जाएंगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है। लाइनें क्या होंगी, एंगल क्या बनाएंगी, वो 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलरली लाइनें पड़ेंगी इसके ऊपर। परपेंडिकुलर क्या निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। जो ये आसपास वाली लाइनें हैं ये भी इसके अंदर जाना चाहिए, जा रही थी ऐसे, जैसे ही आपने कंडक्टिंग बॉडी रखी तो ये क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इस कंडक्टिंग बॉडी की तरह बैंड हो जाएगी, यानी कि ये जाना पसंद करेगी। बट उस केस में अगर ज़्यादा नज़दीक है तो ये चली जाएगी। ऐसे ही ये नीचे वाली लाइंस भी, यानी कि क्या हो जाएगी, ये इसकी तरफ कंडक्टिंग बॉडी की तरफ बैंड हो जाती है, ऐसा इस तरीके से जाएंगी। ऊपर वाली लाइनें भी जो है, यानी कि इसमें से तो ये इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी। ये लाइनें भी क्या हो जाएंगी, ऐसे कर्वी हो जाएंगी, यानी कि टुवर्ड्स द कंडक्टिंग बॉडी होगी। और हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर वो क्या होती है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी वो क्या हो जाएगी, उस केस में जीरो होगी, यानी कि इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इसके ऊपर पड़ेंगी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। ये तो क्या होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इंडक्शन होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगी, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जितनी अगर परफेक्टली कंडक्टिंग बॉडी है तो जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी क्या हो जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होती है, हमेशा जीरो। तो इस केस में यहाँ पे भी यही पूछा गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो इस केस में तो क्या जा रही है, सीधी जा रही है, क्या होनी चाहिए, कर्व हो जानी चाहिए। यानी कि इस केस में जो है ये लाइनें सीधी जा रही है, यानी कि क्योंकि कर्व हो जाती है, ये कंडक्टिंग बॉडी में से जाना पसंद करती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस केस में इसके पास कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, बट हमेशा नेट ही दिखाते हैं, अंदर नहीं दिखाते। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। जो आसपास वाली लाइनें हैं वो क्या हो जाती है, कर्व हो जाती हैं और इसके अंदर से जाना पसंद करती है, तो बट जा नहीं पाती। और ये यहाँ पे एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए पड़ रही है, और 90 डिग्री एंगल बनाते हुए क्या हो जाएंगी, बाहर निकलेंगी। और यहाँ पे ये तो डायरेक्ट ही कंडक्टिंग बॉडी की तरफ हो रही है, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट होगा इसमें।